कर पाया। तो ओके सर। मैं यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देखता था। कल रात ही वो जो है कुछ हद तक देख लिया था, टिल ट्यूसडे। तो अभी 2 सेशंस अभी भी रहते हैं, 3 बल्कि। ओके। मैम सामिया, कल आपने ज्वाइन किया था सर रफीक या सर अब्दुल रहमान, तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे कल आपने क्या, मतलब रिकैप कर सकते हैं कल हमने क्या सीखा था? सर मोहम्मद सलीम कल हमारे साथ थे, उन्होंने प्रेजेंट किया था। मैम कल मैंने लेक्चर नहीं तो दी। ओके। जी सर रफीक। हाँ, मैं भी हाफ लिया था कल। वो नेटवर्क का इशू है ना, बिजली अभी तक हमारे हम्म। और सिंध में नहीं चल रही, इसलिए इशू इशू था नेटवर्क हम्म। का। मैंने भी हाफ लिया था कल ओके। क्लास। ओके। तो मैं आपको फर्स्ट डे से समझा देती हूँ कि हमने अभी तक कवर क्या किया है। हमने फर्स्ट वीक में लीनियर अलजेब्रा के कंसेप्ट कवर किए थे कि वेक्टर मैट्रिसेस टेंसर क्या होते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, इनके ऊपर जो ऑपरेशन वगैरह हम लोग परफॉर्म करते हैं वो। देन वीक 2 में हमने डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट किया था कि डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनका मीनिंग क्या है। देन डीप लर्निंग के अंदर वो कैसे यूज होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, चेन रूल कैसे हम लोग लेते हैं, और पाइथन के साथ हमने विदाउट यूजिंग एनी लाइब्रेरी हमने जो था उसको कंप्यूट किया था कि हम लोग दिस यूजिंग पाइथन डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देन उसके बाद आई थिंक सर सलीम, क्या आप रिकैप कर सकते हैं कल हमने क्या कवर किया था? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैं इस टाइम ना घर से हम्म। बाहर हूँ, या मेरे पास लैपटॉप नहीं, बस मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है, तो बैकग्राउंड हम्म। से नॉइस वगैरह आ सकती है। खैर मैं ना बता देता ओके हूँ सर। कल हमने क्या कवर किया था। एक्चुअली हमने हम्म। कल ये देखा था कि एक सिंगल न्यूरॉन को हम किस तरह ट्रेन कर सकते हैं, और उसके अंदर हम्म। जो वेट्स पैरामीटर्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है, क्योंकि इस चीज़ के हम्म। ऊपर हमने ज़्यादा फोकस किया था। और फिर उसको हमने क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई भी किया था कि हम्म। अच्छा, जब एक बार न्यूरॉन ट्रेन हो गया, फिर हमने उसकी हम्म। लिमिटेशन भी देखी थी। फिर सिंगल लाइन ड्रा करता है, स्ट्रेट लाइन, हम्म। जिसे हम लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन बाउंड्री कहते हैं। हम्म। तो ये तो फिर कॉम्प्लेक्स डेटा सेट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, इसलिए फिर हमने मल्टीपल न्यूरॉन्स वाला एक डेटा क्या कहते हैं न्यूरल नेटवर्क लिया, जो कि फिर थोड़ी सी हम्म। कॉम्प्लेक्स डेटा सेट के ऊपर अप्लाई किया। ये ओवरऑल समरी है इसकी। ओके। ओके सो ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि एक न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, वेयर्स क्या होते हैं, बायस क्या होती है। देन एक हमारे पास फॉरवर्ड प्रोपगेशन होती है, एक हमारे पास बैकवर्ड प्रोपगेशन होती है, कैसे वेयर्स जो है अपडेट अपडेट होते हैं। लेकिन इन सारे प्रोसेस को करते करते हम लोग एक चीज को बार बार जो थे वो रिपीट कर रहे थे, एक्टिवेशन फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन क्या करते हैं, ये नॉन लीनियरिटी ऐड करते हैं। तो आई थिंक कि आज हमें ये चीज़ें कवर करनी चाहिए कि एक्टिवेशन फंक्शन होते क्या हैं, इनको यूज़ करने का मकसद क्या है, ये कौन कौन से काम करते हैं, और ये कितने टाइप्स के होते हैं, और इनमें से बेस्ट जो चॉइस है वो क्या है। तो आज मेन हमारा जो टॉपिक होगा वो एक्टिवेशन फंक्शंस के ऊपर होगा। तो एक्टिवेशन फंक्शंस बेसिकली वर्बली तो आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, नॉन लीनियरिटी ऐड करते हैं, ये नॉन लीनियरिटी ऐड करते हैं। तो आज देखते हैं कि न्यूरल नेटवर्क सॉरी एक्टिवेशन फंक्शंस जो होते हैं वो हकीकत में ही न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या होते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे कंफर्म करिए कि मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है। यस मैम। ओके। तो एक तो आपने टेंसर फ्लो बैकग्राउंड, मैंने आपको वो जो है एक फ्रेमवर्क काफ़ी दफ़ा मैंने आपको दिखाया हुआ है, जहाँ पे टेंसर फ्लो बैकग्राउंड, अगर मैं आप यहाँ पे आपको उसको दोबारा एक दफ़ा ओवरव्यू दे दूँ कि टेंसर फ्लो बैकग्राउंड क्या है, तो फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने पीडीएफ के ऊपर जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई है। जी, ये एक टेंसर फ्लो लाइक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर ये हमारा पूरा जो है ये एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल है, और ये जो सारे ये आपको नजर आ रहे हैं ना, ये हमारे सारे न्यूरॉन्स है। इसमें क्या होता है, ये हमने दो इनपुट दी हुई है, और ये इनपुट आगे वाली लेयर के अंदर जाती हैं, यहाँ से पास होकर फिर आगे जाती हैं, और इस तरह से लेट्स सपोज कि अगर ये वेट है, सॉरी ये इनपुट है, तो ये इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर मैट्रिक्स या टेंसर होगी। और इसी तरह जो हमारे वेट्स होते हैं जो इसको हम लोग देते हैं वो भी हमारे इसी फॉर्म में, जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एक
और मतलब के मैट्रिक्स एंड टेंसर में चले जाते हैं, एंड देन इस तरह से लेयर्स बाय लेयर्स क्रिएट होके तो एंड पे जो है वो हमारे पास एक प्रिडिक्शन आती है, जिसको इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ये फॉरवर्ड प्रोपेगेशन है। देन हम लोग बैकवर्ड प्रोपेगेशन पे जब आते हैं तो हमारा मकसद जो होता है वो ये होता है कि हम लोग वेट्स को अपडेट करें ताकि जो हमारा लॉस है वो मिनिमम हो जाए। तो फिर जब हम लोग बैकवर्ड पे जाते हैं तो हम लोग डेरिवेटिव्स लेते हैं। तो इस तरह से जो है ये काम कर रहा था। अगर ये तो एक फ्रेमवर्क है, अगर इसको हम लोग देखें इस फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या है, लेट सपोज कि आपके पास एक डाटा सेट है जिसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं, 3 इनपुट्स हैं बेसिकली आपके पास। एक है आपके पास x1, एक है आपके पास x2, और ये है एक आपके पास x3। और ये जो है ये आपकी फर्स्ट लेयर है। समझ लें कि आप इस न्यूरॉन को, ये पूरा जो है एक नेटवर्क मॉडल बना रहा है, लेकिन इसमें जो हर एक ये जो सर्कल है ये शो कर रहा है कि ये एक न्यूरॉन है। आपने ये जो इनपुट है ये आपने न्यूरॉन 1 को भी देनी है, न्यूरॉन 2 को भी देनी है, और न्यूरॉन 3 को भी देनी है, और ये एक लेयर है। जब ये एक लेयर है, ये अगले वाली लेयर के पास जाएगी तो ये वाली जो लेयर होगी ये वाली, ये अगली वाली लेयर के लिए एज अ इनपुट काम करेगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे लाइक 3 थे तो आगे जाके 2 हो गए हैं, फिर इसकी जो इनपुट होगी वो आगे वाले के लिए जाके जो है वो एज अ इनपुट काम करेगी, और फिर वो जो है हमें एक आउटपुट देगा जिसको हम लोग प्रेडिक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर कर लें कि अगर हमारे पास एक इनपुट है x1, ये सिर्फ हम लोग न्यूरॉन 1 जो है उसको नहीं देंगे, बल्कि ये हम लोग न्यूरॉन 1 को भी देंगे, जो न्यूरॉन 2 है उसको भी देंगे, और जो न्यूरॉन 3 है हम लोग ये उसको भी देंगे। ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट, हर एक न्यूरॉन के रिस्पेक्ट हम लोग इसको एक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स सपोज कि आप ये समझ लें कि हमारे पास जो है वो न्यूरॉन 1 है और हमारी इनपुट 1 है। तो इसका जो वेट होगा उसको हम लोग कहेंगे कि ये लेयर 1 है। लाइक हर एक के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे 1 1 1 लिखा हुआ है, और जब सेकंड लेयर के अंदर आ जाए तो ये यहाँ पे जो है ये 2 2 लिखा हुआ है, लाइक ये हमारी सेकंड लेयर है। देन ये हमारी थर्ड लेयर है। यानी इस नेटवर्क के अंदर हमारे पास 3 लेयर्स हैं, और इसके अंदर हमारे पास 5 जो है वो न्यूरॉन है, और इस सब ने मिलकर जो है एक नेटवर्क मॉडल बनाया हुआ है, और हमारे पास जो है ये 3 इनपुट है। अब हम लोग वेट कैलकुलेट करने बैठे कि वेट कितने हैं, वो आई थिंक थोड़ा कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। देन बायस को देखें तो हर एक के अंदर जो हम लोग बायस भी ऐड करते हैं। लेकिन अगर आप कंसिडर करें कि अगर हमारे पास ये एक न्यूरॉन 1 है, तो इसके रिस्पेक्ट हमारा जो वेट होगा वो 1 and 1 होगा। अब ये हमारी ये इनपुट है तो 1, लेकिन जो हमारा न्यूरॉन है वो 2 वाला है, और इसी तरह हमारी इनपुट तो 1 है लेकिन न्यूरॉन जो है ये हमारा 3 है। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये हमें शो करवा रही है कि जो हमने इनपुट दी है ये हमने तीनों न्यूरॉन्स को जो है वो दी है। ये इस तरह से। जब हम लोग इनपुट 2 पे चलते हैं तो ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये आपको शो करवा रही हैं कि ये इनपुट 2 के लिए हैं, कि जो इनपुट 2 है वो हम लोग न्यूरॉन 1 को भी देंगे, न्यूरॉन 2 को भी देंगे, और ये न्यूरॉन 3 को भी देंगे। इस तरह से जो है ये एक जाल बन रहा है, और इस जाल को ही जो है वो नेटवर्क हम लोग कहते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट इसका जो वेट होगा, सेकंड इनपुट एंड फर्स्ट न्यूरॉन, सेकंड इनपुट सेकंड न्यूरॉन, सेकंड इनपुट और थर्ड न्यूरॉन, ये चीज ये शो कर रही है। एंड देन ये जो रेड वाली लाइंस हैं ये बता रही हैं कि ये वेट्स हैं थर्ड इनपुट के रिस्पेक्ट, और ये वेट्स जो है ये अपने तीनों न्यूरॉन को दिए हैं। तो ये थर्ड इनपुट फर्स्ट न्यूरॉन, थर्ड इनपुट सेकंड न्यूरॉन, थर्ड इनपुट थर्ड न्यूरॉन। इस तरह से जो ये लेयर 1 है ना ये कवर हुई है। देन इसके अंदर जब हम लोग बायस ऐड करेंगे, लाइक इसकी बायस जो है वो यहाँ पे नजर नहीं आई, लेकिन 1 1 है। बायस 1 1, इसकी जो बायस है वो 1 2, लाइक फर्स्ट लेयर फर्स्ट न्यूरॉन, फर्स्ट लेयर सेकंड न्यूरॉन, फर्स्ट लेयर एंड थर्ड न्यूरॉन। ठीक है। और अगर हम लोग इसको देखें तो ये फार्मूला हमने काफी दफा पढ़ा होगा, ये वाला जी का फार्मूला, कि ये बराबर होता है लाइक x1w प्लस x2w प्लस बायस। लाइक ये आपने फार्मूला काफी दफा पढ़ा होगा, जी का फार्मूला, लाइक जी इज इक्वल टू एक्स एंड सॉरी x1w प्लस x2w, एंड देन इसके अंदर हम लोग बायस ऐड कर रहे हैं। तो ये एक जो है वो जनरल फार्मूला है। जब हम लोग इसको हर एक के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट ये इनपुट 1 है, लेकिन इसका जो वेट है वो यहाँ पे 1 and 1 होगा। ठीक है। देन इसके बाद हम लोग हर एक के ऊपर अप्लाई करेंगे, हम प्रोपगेशन देखेंगे किस तरह से जो है ये काम हो रहा है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि लेयर्स कैसे होती हैं, बायस कैसे होती हैं, और इनके रिस्पेक्ट जो है वो वेट हम लोग कैसे देख रहे होते हैं। ओके। ये जो फार्मूलाज हैं ये हम लोग इन जनरल जो है वो नेक्स्ट देखेंगे। अब अगर हम लोग इसको देखें तो हमने वेट्स जो है वो मल्टीप्लाई कर दिए इनपुट के साथ, देन हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो बायस ऐड कर दी। ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को हम लोग कहेंगे ये इनपुट है।
ये इस लेयर की इनपुट है, लाइक ये न्यूरॉन है, इसके ऊपर जो हमने ये एक x1 लिया, ये एक x2 लिया, ये एक x3 लिया बाय साइड की, तो इन सबको प्लस करने के बाद जो हमारे पास आंसर होगा वो इस न्यूरॉन की जो है वो हमारे पास आउटपुट होगी। देन सिमिलरली जब न्यूरॉन 2 पे जाएंगे तो ये x1 के भी रिस्पेक्ट कोई इनपुट दे रहा है, x2 के भी और x3 के भी, और इसके अंदर जो हमने बाय साइड की तो जो इसकी आउटपुट होगी वो O12 होगी, और इसी तरह जो है वो थर्ड की होगी। ठीक है, एक लेयर जो है वो इस तरह से कंप्लीट होगी। अब हमने नेक्स्ट लेयर पे जाना है, तो नेक्स्ट लेयर पे जो पहली वाली लेयर की जो इनपुट है वो आगे वाली लेयर के लिए या न्यूरॉन के लिए समझ ले, वो इसकी जो आउटपुट है वो नेक्स्ट वाले के लिए एज अ इनपुट काम करेगी। ठीक है, वेट्स जो है ये इनको दोबारा से हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये लेयर 2 के लिए है, लेकिन जो पीछे वाली आउटपुट है वो अगले वाले के लिए एज अ इनपुट काम करेगी। आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे x1 था, यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट होगी वो O11 होगी, यहाँ पे इसकी इनपुट O12 होगी, और यहाँ पे इसकी इनपुट 13 होगी। ठीक है, तो जब हम लोग इसका एक्टिवेशन फंक्शन जब हम लोग इसका राइट करेंगे तो हम लोग इस तरह से करेंगे कि ये मेरे पास, सॉरी एक्टिवेशन फंक्शन नहीं, वैसे ही जो इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन है वो ये होगा z इज इक्वल टू, लाइक ये वेट 1 है तो ये W21 और सेकंड लेयर है, और इसकी जो इनपुट है वो यहाँ पे O11 है। ठीक है, इस तरह फिर इसके रिस्पेक्ट इसकी जो है वो हम लोग इनपुट रखेंगे, इसके रिस्पेक्ट रखेंगे, और देन इसके अंदर जो है हम लोग बाय साइड कर देंगे। ठीक है, तो मीन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो इनपुट हम लोग यूज कर रहे हैं वो x1 x2 एंड x3 है, लेकिन जो नेक्स्ट लेयर होगी उसकी इनपुट पीछे वाली लेयर की जो है वो एज एन आउटपुट होगी। ओके, तो अब इसके रिस्पेक्ट अगर हम लोग इसका वेट लें तो ये वेट है, और ये लेयर शो कर रहा है कि ये लेयर 2 है, लेकिन इसके लिए ये 1 ही लिखा हुआ है। ये समझ ले कि ये न्यूरॉन, इस इनपुट का न्यूरॉन 1 है, और ये इसकी जो इनपुट है ये 1 है, तो ये 1 1 लिखा हुआ है, लेकिन ये लेयर जो है वो 2 है। लाइक सिमिलरली यहाँ पे W11 ही लिखा हुआ है, लेकिन ये लेयर जो है वो 2 है। और इसी तरह जब नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये जो है इनपुट जो है ये 1 है, लेकिन हमारे पास न्यूरॉन जो है 2, तो लाइक ये 1 2 है, और ये सेकंड लेयर को शो कर रहा है। अब यहाँ पे चले तो ये हमारे पास शो करेगा कि ये हमारा अब सेकंड न्यूरॉन है, लेकिन ये वाला जो लाइक सेकंड इनपुट एंड फर्स्ट न्यूरॉन, ठीक है, ये सेकंड इनपुट फर्स्ट न्यूरॉन, ये शो करेगा कि सेकंड इनपुट और सेकंड न्यूरॉन। ठीक है, और ये वाला थर्ड इनपुट फर्स्ट न्यूरॉन, ये देखिए थर्ड इनपुट फर्स्ट न्यूरॉन, एंड ये शो करेगा कि ये थर्ड इनपुट एंड सेकंड न्यूरॉन है। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली फिर इसके अंदर हम लोग बाय साइड करेंगे, और देन जो आंसर आएगा वो हमारे पास आउटपुट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं लेयर 3 में। लेयर 3 में जब अब हम लोग आ गए तो जो पीछे वाले की इनपुट आई है, लाइक ये O21 O22, ये अब थर्ड लेयर के लिए एज एन इनपुट काम करेगी। तो ये है O21, तो लाइक समझ लें कि हमारे पास फर्स्ट इनपुट है और ये वाली सेकंड इनपुट है, और अब हमारे पास न्यूरॉन जो है वो सिर्फ एक ही बचा है, तो हम लोग तो कहेंगे कि ये वेट है फर्स्ट इनपुट एंड फर्स्ट न्यूरॉन, एंड फर्स्ट सॉरी सेकंड इनपुट एंड फर्स्ट न्यूरॉन, और ये थर्ड लेयर को शो कर रहा है। देन इसके अंदर हम लोग ने बाय साइड की तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक ही इनपुट आई है, इस इनपुट को हम लोग कहेंगे कि ये हमारी प्रेडिक्शन है। तो अब यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पास जो है वो 3 इनपुट्स हैं। आप कंसीडर करें कि अगर आपके पास कोई 20 25 50, 50 भी अभी कम है, अगर आप 100 ले लें, 500 ले लें, 1000 ले लें, तो मतलब जितनी आप इनपुट जो है इसके अंदर सोच सकते हैं वो ऐड हो सकती हैं। तो खुद सोचिए कि ये कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है ये एक नेटवर्क बन जाएगा, उसमें कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, यानी इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं जो हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा ये जो है हमारे पास मिलके एक न्यूरल नेटवर्क का जो है एक मॉडल बनाता है। अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आई कि यहाँ पे वेट जो है वो किस तरह से है ये कंप्यूट हुए, तो इसको दोबारा से, मतलब इसमें ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ हमने इनके इनपुट्स के अकॉर्डिंग जो है इनको नंबरिंग दे दिया और ये बता दिया फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर या थर्ड लेयर, किस तरह से जो है हमारे पास आउटपुट हुई है। ये यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो? नो मैम, क्लियर है यहाँ तक। ओके ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट लेयर की इनपुट आई है, और इसके जो लाइक सब कोऑर्डिनेट सब आगे से जो है ना इनपुट्स हैं वो ये हैं O11 O12 एंड O13। तो हम लोग इसके मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे कि ये हमारे पास फर्स्ट लेयर की आउटपुट है, और फर्स्ट लेयर की आउटपुट इन तीनों की वैल्यूज को जब तक हम लोग कंप्यूट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास नहीं आ सकती है। तो हमने इसको एज अ मैट्रिक्स में लिख लिया या वेक्टर फॉर्म में लिख लिया।
कि फर्स्ट इनपुट है और ये फर्स्ट न्यूरॉन के लिए, सेकंड न्यूरॉन के लिए, थर्ड न्यूरॉन के लिए। देन इसी तरह हमारे पास जो है वो सेकंड इनपुट आएगी और ये सेकंड इनपुट आएगी फर्स्ट न्यूरॉन के लिए एंड सेकंड न्यूरॉन के लिए। और उसके बाद जो थर्ड इनपुट आएगी वो तो हमारे पास वैसे ही हमारा फाइनल आंसर होगा जो हमारे पास प्रेडिक्शन होगी। और अगर हम लोग देखें कि हम लोग फर्स्ट इनपुट कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, तो ये फार्मूला है लाइक वो एक लीनियर कम्बिनेशन के यहाँ पे अगर हम लोग इस वाले न्यूरॉन का सबसे पहले अगर हम लोग फार्मूला राइट करें तो ये किस तरह से आएगा। z इज इक्वल टू लाइक लेट सपोज के ये कम्बिनेशन है फर्स्ट इनपुट और लेट सपोज के हमारे पास फर्स्ट इनपुट के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे ये x1 है और x1 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है वेट 1 और 1 के साथ, ठीक है। और ये इसकी जो है वो फर्स्ट लेयर है। अब इसी तरह यहाँ पे जो है x2 भी अपना रोल अदा कर रही है। तो हम लोग कहेंगे कि ये सेकंड इनपुट इसके अंदर है और सेकंड इनपुट के रिस्पेक्ट जो उसका वेट है वो W21 है, W21 और ये फर्स्ट लेयर के पार्ट है। अब इस न्यूरॉन के अंदर जो थर्ड वाली इनपुट है ना वो भी अपने रोल काम कर रही है। जब तक वो कंप्यूट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास इसकी आउटपुट नहीं आएगी। तो हम लोग अब इसके अंदर जो है हमारे पास थर्ड वाली इनपुट ये रखेंगे एंड देन इसके रिस्पेक्ट जो इसका वेट है वो क्या है 3 and 1। तो ये 3 and 1 है और ये फर्स्ट लेयर है। अब ये तीनों इनपुट जो है इस न्यूरॉन को हमने दे दी। अब हम लोग इसके अंदर बायस ऐड करते हैं और ये जो बायस है वो हमारे पास है 1 and 1, ठीक है। इस सब को जो हम लोग कंप्यूट करके जो हमारे पास आंसर आएगा, लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यूज रखते हैं और लास्ट में हमारे पास न्यूमेरिक आंसर आता है वो 16। तो इस न्यूरॉन की जो आउटपुट होगी ना वो हमारे पास 16 आएगी, ठीक है। तो ये तो सिर्फ हमने इसके लिए निकाला, इसके लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं। सिमिलरली ये हो जाएगा Z12, इसके लिए हो जाएगा Z13, इसके लिए ये Z21, Z22 और इसके लिए भी इस तरह से लाइक हम लोग जितने भी न्यूरॉन यूज कर रहे हैं हर एक की जो इक्वेशन है ना वो यही होगी। हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड हो रही हैं, एक दो तीन, तीन इसके अंदर इनपुट आ रही हैं, इनपुट आ रही है तो उनके रिस्पेक्ट जो हमारे पास वेट भी होगा और बायस ऐड करनी है तो आउटपुट आ जाएगी। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इस न्यूरॉन के अंदर दो हमारे पास इनपुट आ रही हैं O21 O22, इनके रिस्पेक्ट इनका ये वेट है। इसके अंदर हम लोग बायस ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो है इस तरह से आउटपुट आ रही है। तो ये जो लीनियर कम्बिनेशन है ना ये न्यूरॉन को शो करता है। ये मैथमेटिकल टर्म है। न्यूरॉन को अगर विजुअली देखें तो इस तरह से हो रहा होता है, लेकिन अगर मैथमेटिकली देखें तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन किस किस चीज का, जो उसके अंदर इनपुट आ रही है उस इनपुट का वेट साथ मल्टीप्लाई करके उसके अंदर बायस ऐड करते हैं। तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे पास मैथमेटिकली टर्म में एक जो है वो न्यूरॉन को शो कर रहा होता है। तो ये काम है। तो ये चीजें वही है, सिमिलरली हम लोग बाकी के लिए निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है कि हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो यूज क्यों करते हैं। तो एक तो हमने देख लिया कि रीजन हमने मतलब जो सुनी हुई है सिर्फ कि उसके अंदर जो है वो नॉन लीनियरिटी ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये एक हमारे पास डाटा सेट है। इस चीज को मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों नॉन लीनियरिटी ऐड करते हैं और कैसे ऐड करते हैं और कैसे मतलब कि हम लोग किसी भी इनपुट्स को या कुछ भी चीजें मिक्स करें तो हमारे पास जो है एक लीनियर आंसर ही क्यों आता है, नॉन लीनियरिटी हमें ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ती है। इससे पहले ये डाटा सेट देख लें। ये हमारे पास एक ब्लू जो है एक डाटा सेट है और एक हमारे पास जो है बड़ा डाटा सेट है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास ब्लू है और एक ये है। अब जब हम लोगों ने यहाँ पे इसकी समझ लीजिए क्लासिफिकेशन करनी, इसको क्लासीफाई करना है कि दोनों डाटा जो आपस में अलग अलग हो जाए, इसको के जो ब्लू वाले पॉइंट्स है वो लैदा से शो हो जाए और जो रेड वाले पॉइंट्स है लैदा से शो हो जाए। जब हम लोगों ने एक इसके ऊपर जी फंक्शन लगाया, एक न्यूरॉन लगाया तो उसने ये लाइन क्रिएट कर दी, ये देखिए ये लीनियर है। इसके ऊपर क्रिएट की तो इसने भी एक लीनियर जो है वो लाइन क्रिएट कर दी, इसने की तो ये भी एक लीनियर, मतलब ये विदाउट जो है ना एक्टिवेशन फंक्शन के बगैर हम लोग देखें तो ये वाला ग्राफ है कि जब भी हम लोग इसके ऊपर कोई एक न्यूरॉन लगाते हैं तो इसकी वाला एक आउटपुट जो है वो देखते हैं तो वो हमारे पास एक लीनियर लाइंस जो है वो ये शो कर देती हैं। लेकिन हम लोग इसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं तो ये लाइंस की बजाय इस तरह से कुछ कर्व हो जाता है। ये कर्व जो है ये बेसिकली एक बिल्कुल तो अच्छे से कर्व नहीं है लेकिन ये कुछ स्ट्रेट लाइंस की तरह है। लेकिन अगर हम लोग इसको अच्छे से क्लासीफाई करना चाहें तो हम लोग इसके दरमियान जो इस तरह से एक लाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये हमारे पास एक नॉन लीनियरिटी जो है वो ऐड करने के लिए यूज हो सकती है। यानी यहाँ पे ये समझ लें कि डाटा को जो है वो अलग अलग क्लासीफाई करने के लिए यूज हो सकती है कि ये हमारे पास एक डाटा है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो है नॉन लीनियरिटी ऐड करने की जरूरत हमें पड़ती क्यों है।
तो ये सिमिलरली एक सिंपल सा फंक्शन है, जिस तरह हमने पीछे एक मॉडल देखा जिसके अंदर 3 इनपुट्स थी, यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 इनपुट रखे हुए हैं, और 2 इनपुट के रिस्पेक्ट ये मेरे पास 2 न्यूरॉन है, और ये नेक्स्ट एक न्यूरॉन है, इसकी प्रेडिक्शन आती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इस वाले इसके रिस्पेक्ट, ये जो x1 है इसके रिस्पेक्ट अगर हम लोग इसका z फंक्शन लिखें, लाइक ये समझ ले z फंक्शन है, z1 एंड z1, या इसको आउटपुट 1 कह लें, और लाइक ये मतलब अभी जीरो आउटपुट नहीं है तो समझ ले कि ये जीरो आउटपुट है, ये जीरो, लाइक इसको आप जी कंसीडर कर लें। तो इसके अंदर ये x1 एंड w11 आएगा, देन इसके बाद ये x2 और इसके रिस्पेक्ट ये इसका वेट आएगा, और इसके अंदर हम लोग बायस ऐड कर देंगे। इसी तरह हम जब इसके अंदर करेंगे तो इसके साथ भी जो है इसकी x1 के रिस्पेक्ट वेट आएगा, देन इसके अंदर x2 भी अपना रोल अदा कर रहा है तो ये आएगा, देन हम लोग इसके अंदर जो है वो रखेंगे, इसकी बायस रखेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा, लाइक लेट सपोज कि इसको सबसे पहले हम लोग z ही कह लेते हैं कि ये हमारे पास z है, ठीक है, z11 z12। अब इसका जो आंसर आएगा वो तो हमारे पास आउटपुट ही होगी ना, तो इस आउटपुट को इन द दूसरे टर्म में मैंने ये आउटपुट किसी तरह कहा हुआ है कि ये हमारे पास जो है वो आउटपुट है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जब हम लोगों ने इस लेयर में जाना है, तो इस लेयर में जाने के लिए जो पीछे वाली वैल्यूज हैं वो हमें जो है यहाँ पे रखनी पड़ रही है, लाइक इसकी, ये इस लेयर की जो आउटपुट है वो इसके लिए जो है इनपुट काम कर रही है। तो मतलब इस लेयर की आउटपुट निकालने जो पीछे मेथड हमने यूज किया है, वो सारा का सारा मेथड जो है, लाइक अगर हमने इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं कंप्यूट की तो हम लोग जो है इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो लेट सपोज कि अगर हमारे पास ये जो सेकंड आउटपुट आ रही है, ये किस तरह से है कि ये हमारे पास आउटपुट 1 1 है, और इसके रिस्पेक्ट ये जो वेट है ये 1 1 है और सेकंड लेयर है, और इसी तरह ये जो है वो इनपुट इसके लिए 2 1 है, और इसके रिस्पेक्ट जो वेट है वो 2 1, इसके अंदर हम लोगों ने बायस ऐड किया है, तो ये हमारे पास जो है एक आउटपुट आएगी। लेकिन जब हम लोगों ने इसको कंप्यूट करना है, लाइक इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ O11, तो इसकी जगह पे हम लोग ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे राइट की हुई है ना, ये हम लोग यहाँ पे रखेंगे, लाइक W112 और O11, लाइक जो इनपुट, तो यहाँ पे ये तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लाइक इसकी हमारे पास वैल्यू भी नहीं है, लेकिन इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है, लाइक कोई इक्वेशन है, इसको कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू है वो हमारे पास है। तो इस वैल्यू को जो ये जो O11 है, इस वैल्यू को तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिमिलरली अब हमारे पास ये W21 ये है, और ये जो आउटपुट है, ये सॉरी ये 1 2 होनी चाहिए थी, ये भी हमारे पास है। तो यहाँ पे हमने जो पीछे वाली आउटपुट है वो यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे हमने इनपुट की जगह पे वो आउटपुट जो है ना वो हमने रख दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई x1 अलहदा, ये वेट्स आपस में मल्टीप्लाई और x2 अलहदा, और 22 के साथ भी जो है वेट अलहदा हो जाएगा, लाइक ये मल्टीप्लिकेशन तो आई थिंक कि आपको आती ही होगी। लेकिन लास्ट में जब हम लोग इसमें जितनी भी हमारे पास वेट्स जो फर्स्ट इनपुट है इनको इकट्ठा कर लें, लाइक ये x1 वेट हमें नहीं पता क्या है इसके साथ, अब x2 और x2 ये हमारे पास सेकंड इनपुट है, अब ये इसके रिस्पेक्ट जो है ये वेट है, और इसी तरह ये जो बायस है ये सारी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग x1 कॉमन ले लें और ये जो सारा वेट है, लाइक इसको हम लोग ब्रेसिस में रख के इसको किसी और कांस्टेंट के इक्वल कंसीडर कर लें, कि ये जो W112 W11 है, W21 की 2 एंड W12 है, ये हमारे पास किसी और कांस्टेंट इक्वल है, और कांस्टेंट ये है x1, और ये लाइक डैश लिखी है तो मतलब इसके रिस्पेक्ट ये कोई और कांस्टेंट है। ये हमारे पास x1 फर्स्ट इनपुट, ये जो हमारे पास x2 है ये सेकंड इनपुट। अब ये जो x1 डैश एंड x2 डैश है ना, ये हमारे पास वेट्स है, ठीक है, और ये जो b है ये भी हमारे पास बायस है जो कि इन सब को प्लस करने से आई है। इसी तरह ये जो वेट्स हैं इन दोनों वेट्स को, इनकी जो कांस्टेंट इनको प्लस करने से हमारे पास ये जो x1 डैश है ना ये आया। तो अब यहाँ पे देखें एट द एंड अगर हम लोग लेट सपोज कि हमारे पास यहाँ पे 5 इनपुट आ रही हैं, तो ये जो पांचों की पांचों इनपुट हैं ये नेक्स्ट आउटपुट के लिए एज एन इनपुट काम करेंगी, और इन इनपुट को जब हम लोग रखेंगे तो एट द एंड जो है ये हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन ही आया। अब लेट सपोज कर लें कि हमारे पास जो रियल वर्ल्ड में, लेट सपोज क्या करना है, हम लोग ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास जो रियल वर्ल्ड जो डाटा होता है ना वो नॉन लीनियर ही होता है। तो जब हमने उसको प्रिडिक्ट करना है तो हमें आंसर भी तो नॉन लीनियर चाहिए। लेट सपोज कि हमें कैट एंड डॉग की इमेजेस से क्लासीफाई करना है कि कौन सी इमेज डॉग की है, कौन सी इमेज जो है वो कैट की है, ठीक है। अब हम लोग इनके फीचर्स को अगर हम लोग देखेंगे
तो काफी ज्यादा इसके फीचर्स आएंगे, और जब लास्ट पे जो आउटपुट आएगी, वो आउटपुट मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे लीनियर में एक लाइन क्रिएट करके दे या मुझे एक वेक्टर दे दे, बल्कि मैं यही उससे कंसिडर करूंगी कि मुझे वो बताए कि ये इमेज कैट की है या डॉग की है। अब कैट की इमेज या डॉग की इमेज ये जो है एक नॉन लीनियर चीज है। तो मीन्स कि जब हम लोग उसको डाटा नॉन लीनियर दे रहे हैं, तो हम ये सपोज करते हैं, हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो हमारे पास आउटपुट आए वो भी हमारे पास जो है वो नॉन लीनियर ही आए। तो उस नॉन लीनियर आउटपुट को लेने के लिए जो है वो हम लोग फिर एक्टिवेशन फंक्शन, इस आउटपुट के ऊपर जो है वो हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो लगाते हैं, जो उसके अंदर नॉन लीनियरिटी ऐड करते हैं, एंड देन हमें जो है वो आंसर देता है। अब हम लोग चलेंगे कि एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं और वो कैसे जो है वो नॉन लीनियरिटी ऐड करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपका इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। आपने एक जी लेयर सर। को ओ कंसिडर किया है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी हमें ओ करना होगा अगर हम अगर पी करना चाहे या कुछ भी। सर मतलब कुछ भी कर सकते हैं, लाइक ये। बायस की तो हम्म मुझे समझ आ गई है, एक्स टू एक्स थ्री। हम्म फिर वो हम्म एक एस्पेक्ट पे कैसे काम करेगा, एक इनपुट दूसरे हम्म का आउटपुट एज एन इनपुट लेगा और फिर वो ऐसे काम करेगा। तो जब हम ये वर्क फ्लो हम्म बना लें, उसके बाद हम अगर आपने एक्टिवेशन फंक्शन की बात की, तो फिर हम अगर हम्म न्यू डेटा सेट इसको इधर इंट्रोड्यूस करेंगे नॉन लिनियरिटी, तो फिर हम उसकी हम्म प्रिडिक्शन देखेंगे। तो उसकी मुझे जी समझ आ गई, जी बस सर। इधर ओ के बजाय हम कुछ भी कर सकते हैं। सर आउटपुट लाइक अगर हमने चीजों को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना हो, हाँ लाइक ओके किसी का नेम ही रखना, लाइक मेरा नाम है खदीजा, तो लाइक मेरा फुल नेम है ओके खदीजा बीबी, ओके। तो मैं जी। कहूंगी कि अगर मुझे अपना फुल नेम यूज नहीं करना, जिसका कोई मतलब अल्टरनेट कोई छोटा सा नाम यूज करना, तो मैं सिर्फ के और बी यूज कर लूंगी, तो के बी ये मुझे शो कर रहा होगा। तो इसी तरह ये आउटपुट है, और आउटपुट को शो करने के लिए हमने सिर्फ सिंपली ओ रख दिया। लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ भी लाइक वेरिएबल के नेम होते हैं वो हम अपनी मर्जी से सेट करते हैं, कुछ भी आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। नहीं नहीं, मैं कंफ्यूज था, मैं कह रहा था ओ क्यों यूज हो रहा है, हम्म अब समझ आ रही है हम्म आउटपुट। ओके गॉट इट। ओके ओके। और किसी को क्वेश्चन? अच्छा मैम, ये काइंडली बता देंगे ये जो बायस है ये किस क्राइटेरिया के तहत ऐड करते हैं इसमें? सर अगर हम लोग क्लासिकल जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, अगर इनके अंदर हम लोग देखें, तो इसको हम लोग खुद से ही एडजस्ट कर लेते हैं। लाइक अगर कोई नहीं रखना चाहता तो 0 ऐड कर देता है, 1 ऐड कर ले, 2 ऐड कर ले, लाइक हम लोग ये चीज अपनी मर्जी से हम लोग ऐड करते हैं। एट द एंड जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो लर्निंग के साथ साथ उसको अपडेट करता रहता है, उसको जिस हिसाब से चाहिए होती है उस हिसाब से वो अपडेट कर रहा होता है। लेकिन अगर मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग के अंदर देखें, तो इसके भी काफी ज्यादा रूल्स हैं कि आपको बायस को किस तरह से ऐड करना है। लाइक लेट्स सपोज कि मैंने फर्स्टली बायस ऐड कर दी 100, लेकिन उसकी वजह से जो मेरी आउटपुट है वो इतनी ज्यादा अफेक्ट हुई है कि उसकी वजह से मुझे कोई 50 स्टेप जो है वो दोबारा करने पड़े हैं इस पूरे नेटवर्क को अपने ट्रेन करने के लिए। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए कि हमें कम से कम स्टेप्स जो है वो करने पड़े और हमारा मॉडल जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, तो इसके लिए मॉडल जो मॉडर्न डीप लर्निंग, लाइक अभी जो रिसेंट कुछ कंसेप्ट हैं जो इंट्रोड्यूस करवाए हैं उन्होंने, कि बायस को या किस तरह से, लाइक अगर ये सिचुएशन हो तो हम लोग बायस कैसे ऐड कर सकते हैं, ये सिचुएशन हो तो हम लोग बायस कैसे ऐड कर सकते हैं, तो ये एक न्यू कंसेप्ट है। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो अपनी मर्जी से भी इसको सेट कर सकते हैं। बाइस ना हम लोग सिर्फ इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो हमारा मॉडल है वो कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन दे, लाइक लेट किसी ना किसी पॉइंट पे कभी कभी ऐसा होता है कि जो ग्रेडियंट है उनकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो फिर हमारे पास जो प्रिडिक्शन है वो होती नहीं है। लाइक लेट सपोज मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि मुझे बताओ कैट है या डॉग है, और वो उसने सारी वैल्यू को 0 कर दिया, तो मुझे तो उसने आंसर ही नहीं देना कि अब मुझे नहीं पता कि वो कैट होगी, लाइक वो कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करेगा, आउटपुट के अंदर कुछ नहीं आएगा। तो अगर मैं चाहती हूँ कि आउटपुट के अंदर कुछ ना कुछ मेरे पास कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आए, कुछ ना कुछ आए, तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम लोग बायस ऐड करते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे हमारे ग्रेडियंट 0 हो गए हैं, तो जो मॉडल है वो हमें कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन दे, चाहे वो रॉन्ग प्रेडिक्शन ही हमें दे दे, तो इसके लिए जो हम लोग बायस ऐड करते हैं, तो अपनी मर्जी से हम लोग इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यस मैम। मैम मैं थोड़ा आगे जो मेरे जहन में आ रहा है, अब जब जी हम सर। एक्टिवेशन में पढ़ेंगे तो न्यू डेटा सेट जब हम इंट्रोड्यूस हम्म करते हैं, तो उसमें हम बायस हम्म अपने न्यूरल नेटवर्क को देंगे ताकि वो हमारे हम्म डेटा सेट जितना भी इनपुट पर हम देंगे, तो हमने हम्म ऑलरेडी बायस डेटा दिया होगा, राइट।
जो उसके साथ फेमिलियर हम्म। होगा तो वो उसको सही प्रेडिक्ट कर पाएगा। तो इसलिए हम बायस यूज करते हैं। जी जी सर। जी जी सर। और किसी का क्वेश्चन या कुछ आप ऐड करना चाहें तो? ओके, सो अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग एग्रीगेशन फंक्शन की तरफ चलते हैं। शुड आई मूव? यस मैम प्लीज। ओके ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं जी फिर एक्टिवेशन फंक्शंस के ऊपर। और इसके लिए ये एक स्लाइड है जो मैंने प्रिपेयर किया है। और द इंजन्स ऑफ इंटेलिजेंस एक्टिवेशन फंक्शन डीप लर्निंग, ये हमारे पास तीन किस्म के फंक्शंस होते हैं: सिग्मॉइड, टैन हाइपरबोलिक एंड वेलो। ये बेसिक से हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो है अब जिस तरह जो टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस होती जा रही है यूजेस के तहत, लाइक हर टाइम कुछ ना कुछ जो है वो नई चीज़ जो है वो इन्वेंट होती जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा मेथड्स और भी हैं, लेकिन जो मेन है ना वो सिग्मॉइड, टैन हाइपरबोलिक एंड वेलो, ये तीन मेन फंक्शन जो है ना ये चलते ही चलते हैं। तो ये तीन फंक्शन है एक्टिवेशन फंक्शन। हम लोग देखेंगे कि इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है, इन फंक्शंस की जो है वो इक्वेशन क्या है और ये क्या क्या काम करती हैं। ओके, सो सबसे पहले तो यही है कि व्हाई नॉन लीनियरिटी मैटर, कि न्यूरॉन जो है ये कंप्यूट करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ, लेकिन जो रियल डाटा है वो इनहेरिटेंट नॉन लीनियर होता है। तो अगर नॉन लीनियर डाटा है तो हमें आउटपुट जो है वो भी नॉन लीनियर चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं। अब एक्टिवेशन फंक्शन मतलब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यही इन्होंने अगेन बताया कि विदाउट देम डीप न्यूरल नेटवर्क कोलैप्स इनटू सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड नो मैटर हाउ माई लेयर, कि आप कितनी ज्यादा जितनी ज्यादा मर्जी आप लेयर्स ऐड करते जाएं, लाइक अगर मैंने O1 O2 और 3 लेयर्स मैंने आपको दिखाई, अगर आप उसके अंदर 100 लेयर्स भी ऐड कर देते हैं ना, तो वो लेयर्स भी कुछ नहीं आप प्रोवाइड करेंगी सिवाय वो आपको लाइंस जो है वो प्रोड्यूस करवाने के। मतलब वो डाटा के इन डेप्थ में जाएंगी नहीं, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करने करेंगे ही नहीं। तो ये है कि लेयर्स जो है वो कुछ नहीं कर सकती हैं, जितनी मर्जी आप ऐड कर लिए। अगर हमें नॉन लीनियरिटी ऐड करनी है तो हमें इसके ऊपर जो नॉन जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो लगाने ही पड़ते हैं। तो इनमें सबसे पहला एक्टिवेशन फंक्शन है जी सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन की ये इक्वेशन है जो ऑलरेडी जो है वो प्री डिफाइंड है। आप अगर कोई सोचे कि ये इक्वेशन चेंज हो सकती है, जो चेंज नहीं हो सकती है। ये इक्वेशन ऐसी ही रहेगी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन एंड वन प्लस ई पावर माइनस एक्स। ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जो है फर्स्ट ईयर में, आई थिंक सेकंड ईयर के अंदर चैप्टर 1 के अंदर जो है ना ये चीजें कवर की। जब फंक्शन थे, नॉन इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, तब आई थिंक 1.3 एक्सरसाइज थी जहाँ पे हम लोगों ने इस तरह के जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे। तो उसके अंदर हम लोग तब तो सिर्फ एक एज अ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, लेकिन वो जो थी इतना सा मतलब समझ लिए देखे एक इक्वेशन है, लेकिन ये इतना ज्यादा हमारे लिए मतलब बेनिफिशियल है कि हमारा इतना ज्यादा बड़ा मसला जो ये सॉल्व कर रही है। तो ये इसकी इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर वन प्लस ई पावर माइनस एक्स। तो क्योंकि जो हम लोग हमारी लीनियर कम्बिनेशन है उसको हम लोग जी का नाम जो है देते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको कहेंगे एफ ऑफ जी, और यहाँ पे हम लोग जी कर रखेंगे। लाइक हमारे पास एक्टिव जो लीनियर कम्बिनेशन के बाद जो भी आंसर आया है उस आंसर को इस ई की पावर माइनस जी के साथ रख के हम लोग कंप्यूट करेंगे। तो ये सिग्मोइड फंक्शन उस नॉन लीनियर जो हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है न्यूरॉन के लिए, उस न्यूरॉन के अंदर जो है हम लोग सिग्मोइड फंक्शन जो है मतलब वो उसके ऊपर अप्लाई करवा रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है ये एक सिग्मोइड फंक्शन है, ठीक है। इसकी जो शेप है ये इसकी एस टाइप शेप होती है, ये एस शेप में होता है। और जब भी ये हमें वैल्यू देता है तो ये हमें 0 और 1 के दरमियान जो है ये वैल्यू देता है, ठीक है। और इस ये इंटरप्रेट करता है किसी भी चीज को एज अ प्रोबेबिलिटी स्कोर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी स्कोर का मतलब क्या है? अब अगर हम लोग यहाँ पे अगेन अपनी जो है वो चलें इधर, तो यहाँ पे देखें तो एक जी फंक्शन, ये एक जेड, ये एक लाइक यहाँ पे Z11 है, Z12 है, Z13 है। इसके ऊपर भी हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे, इस फंक्शन के ऊपर, न्यूरॉन के ऊपर, इसके ऊपर भी हम लोग लगाएंगे, एंड इसके ऊपर भी जो है वो हम लोग ये एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे। एक्टिवेशन फंक्शन लगाई, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू आई, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू आ गई 0.1, इसकी वैल्यू आ गई जी 0.5, इसकी वैल्यू आ गई जी 0.003, ठीक है। क्योंकि सिग्मॉइड फंक्शन है ये हमेशा जो हमें आंसर रिटर्न करेगा ना
वो इस फॉर्म में करेगा, 0.0 से लेके 1 की रेंज के दरम्यान, इससे ना ज्यादा और ना इससे कम। 0 से कम नहीं जा सकता और ये 1 से जो है वो आगे नहीं जा सकता। या 0 या 1 या इसके दरमियान जो है वो हमें कोई ना कोई वैल्यू जो है ना वो हमें देगा, ठीक है। अब जब हम लोग मीन निकालते हैं स्टैटिक्स के अंदर, आपने अर्थमेटिक मीन्स निकालने सीखे होंगे कि जितनी भी वैल्यूज होती हैं हमारे पास, इन सारी वैल्यूज को हम लोग प्लस करके जितनी भी होती हैं इनको इनकी जो नंबर्स होते हैं इसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं, और लास्ट पे जो हमारे पास एक कंप्यूटेड वैल्यू आती है उस आंसर को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ये मीन आया। तो ये जो सिग्मोइड फंक्शन है ना, ये भी यही काम करता है कि जितनी भी हमारे पास ये फंक्शंस आते हैं उन सारे फंक्शंस के ऊपर अगर हम लोगों ने जो है ये सिग्मोइड फंक्शन लगाया, तो उन सारी वैल्यूज को फिर ये कंप्यूट करके तो लास्ट पे प्रोबेबिलिटी स्कोर देता है, और जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है ना वो भी 0 और 1 की रेंज के दरमियान ही होती है। तो यहाँ पे अगर हमारा आंसर जो है वो 0 आ गया है तो इसका क्या मतलब है, और अगर हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ गया है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कैट एंड डॉग की, तो लेट्स सपोज कि जो कैट है अगर मैं कहती हूँ अगर कैट आए तो तुमने कहना है वो 0 है, और अगर डॉग आए तो तुमने कहना है 1। अगर जो है वो मेरे पास आंसर लास्ट पे है 0, मतलब इसने प्रिडिक्ट करके जो आंसर मुझे दिया है वो 0 है, तो मैं कहूंगी कि ये जो मेरे पास इमेज मैंने उसको दी है ना, उसको ट्रेन करने के बाद, वो इमेज जो थी वो कैट की थी, ठीक है। लेकिन अगर इसने जो आंसर है मुझे एग्जैक्ट दिया है 1, तो फिर मैं ऐसे कहूंगी कि ये जो इमेज मैंने इसको दी थी ना ये 100% श्योर है, ये जो इमेज है ये डॉग की है, ठीक है। अब अगर इसके दरमियान आंसर आता है, लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास आंसर आता है 0.5, तो मतलब 50-50 चांसेस हैं कि वो कैट भी है और वो डॉग भी है, ठीक है। वो हमारा मॉडल है कि ये हमारे ऊपर होता है ना कि हमने अपने मॉडल को किस तरह से ट्रेन करना है। तो ये इस तरह से लाइक हमारे पास जो मॉडल की ट्रेनिंग है ना वो अभी ठीक नहीं हुई, ये न्यूरॉन जो था ये अभी खुद कंफ्यूज है, इसको नहीं पता, अभी इसने इतनी चीजें लर्न ही नहीं की हैं, ये इसको अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये 0.5 का मकसद ये है। अब अगर 0.5 से नेक्स्ट वाली वैल्यू पे जाएंगे तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा चांस है, मतलब उसको ज्यादा श्योरिटी ये है कि वो डॉग की होगी, ठीक है, और कम श्योरिटी ये है कि वो कैट की है। लेकिन अगर इससे कम हमारे पास आंसर आया तो फिर ज्यादा श्योरिटी ये होगी कि वो कैट की तरफ जाएगा, कि ये जो उसने प्रिडिक्शन करनी है वो कैट की है। और अगर लाइक डॉग की यहाँ पे प्रिडिक्शन जो है कम है, तो इस तरह से ये जो सिग्मोइड फंक्शन है ना ये हमारे पास काम करके हमें देता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि इसके हम लोग कंप्यूटेशन करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं जी की वैल्यू, सबसे पहले हम लोगों ने ले ली कि जी की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई है जी 0, ठीक है। हम यहाँ पे रखते हैं 1/1 + e⁻⁻0, ठीक है। और जब हम लोग इसको कंप्यूट करें तो ये आ जाएगा 1 + e⁻⁻0। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग इसको ओवर के जो है वो नीचे ले जाएंगे इस तरह से, ठीक है। 1/e⁻ जो है वो 0। अब हमें पता है, अगर आप में से जानते हो आप लोग, कि किसी भी कांस्टेंट की पावर जो है, किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर वो 0 हो जाए, लेट्स सपोज कि मेरे पास अगर 1000 है और 1000 की पावर जो है अगर मैं यहाँ पे कहूँ 0 है, तो ये किस नंबर के इक्वल होती है? अगर 1 आप के। में से किसी को आइडिया। जी जी 1 के में। बिल्कुल। लाइक ठीक है सर, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो 1 के बराबर है, ठीक है। और अगर हमारे पास लेट्स सपोज कोई वेरिएबल ही है, कि अगर मेरे पास जी है, जी की पावर 0 है, तो वो भी जो है वो इक्वल टू 1 ही है। अब यहाँ पे अगर आप पाई पाई से तो आप लोग सब लोग फेमिलियर ही होंगे, पाई की पावर भी अगर 0 है तो वो भी जो आंसर है ना वो भी हमें 1 ही रिटर्न करेगा। तो लाइक किसी भी कांस्टेंट की, किसी भी नंबर की, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो 1 को ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ये जो ई है ये इयोलर नंबर है एक, अगर आप इसको कैलकुलेटर के साथ या इंटरनेट के ऊपर सर्च करें तो इसकी वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये है कि अगर इस कांस्टेंट की पावर 0 है तो मीन यहाँ पे आंसर जो है वो अगेन 1 ही है। अगर हम लोग इसको कंप्यूट करें तो 1/1 + 1, तो 1 + 1 ये कितना आ जाएगा 1/2। तो मीन के इसका आंसर आएगा 0.5, ठीक है। ये इसकी वैल्यू जो है वो हम लोग इस तरह से जो है वो कंप्यूट करते हैं कि हमारे पास जो जी है उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो इसने हमारे पास प्रेडिक्शन में जो है वो कुछ नहीं दिया, इसको श्योरिटी नहीं है कि पता नहीं आ सकता। जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि हम लोग बायस क्यों ऐड करते हैं, ताकि
कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन आए, ठीक है। अब इसने प्रेडिक्शन करके जो आंसर तो कुछ ना कुछ रिटर्न किया है, ठीक है। वो 22 की बाद भी इसने आंसर जो है वो ऐड करने के बाद जीरो को दे दिया। अब इसको खुद नहीं श्योरिटी, इसने 0.5 बस रिटर्न करिए, तो हम लोग ये खुद से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अभी हमारा मॉडल ट्रेन नहीं हुआ। अभी इसके वेट्स को हमें मजीद एडजस्ट करना है। फिर हम लोग दोबारा से बैकवर्ड पे जाएंगे, तो बैकवर्ड पे जाने के बाद वो 22 भी एडजस्ट होगी, उसके जो रिस्पेक्ट है वो वेट्स हैं वो भी एडजस्ट होंगे। फिर यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू अगेन यहाँ पे चेंज होगी, और फिर इसकी जो है वो अगेन हमें कोई ना कोई प्रेडिक्शन जो है वो मिलेगी। तो अब हम लोग अगेन चलते हैं और इसके ऊपर हम लोग अब रख के देखते हैं कि लेट्स सपोज कि जो हमारे पास जो हमारा जी फंक्शन था ना, इसकी वैल्यू जो है वो अब आई है 1, ठीक है। तो ई की पावर यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। इसको हम लोग कंप्यूट करें तो ये जो ओवर के नीचे जाके ये इस तरह से ई की पावर 1 जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 1 लगाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कंसिडर है कि यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 लगा हुआ है। अब हम लोग इसका एलसीएम लें तो इस तरह से ये वाला आ जाएगा, ई जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा E+1, और इसके नीचे जो है ये इस तरह से ई आई वाला। अब हम लोग इसको लाइक ये इसके ऊपर डिवाइड हो रहा है, तो ये ई ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ई के साथ, और यहाँ पे नीचे जो आ जाएगा इस तरह से करके E+1। अब हमें इसकी जो है ये वैल्यू कंप्यूट करनी है। तो अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो आप उसको यूज कर सकते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों को पता है कि ई की वैल्यू जो है वो क्या होती है? या आपने कभी कैलकुलेटर के ऊपर देखा हो ई की वैल्यू? नहीं मैम, हमें कभी भी नहीं देखा, पता भी नहीं है। मैम मैंने देखा था अच्छा। लेकिन अभी मुझे फिलहाल याद नहीं है। आई थिंक 2 पॉइंट हम्म। थी या 1 पॉइंट कुछ थी। जी जी। जी जी, टू टू पॉइंट पॉइंट सेवन 2.71 कंसीडर हम लोग यहाँ तक करते हैं कि इतनी है, लेकिन ये इतना बड़ा नंबर है कि ये कभी खत्म नहीं होता, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। 2.71 8 समथिंग इस तरह से कि ना कोई ये वैल्यू है, ठीक है। अब समझ लीजिए अच्छा कांस्टेंट है। मैम, अब ये मैम, कांस्टेंट, जी जी सर। जी सर। ये रेशनल नंबर में आता है, रेशनल नंबर में? जी सर, ये इरेशनल नंबर है। अच्छा। हम्म। इरेशनल नंबर, पाई भी एक इरेशनल नंबर है, और ये जो ई है ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है। आप इस वैल्यू को ऊपर रखें और नीचे इस वैल्यू के अंदर +1 करके अगर आप इसको कंप्यूट करते हैं तो चलिए मैं कैलकुलेटर के साथ करती हूँ, तो फिर देखते हैं जिसका आंसर क्या आता है। अब अगर इसके अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं 1, तो क्या हमारे पास आंसर आएगा? मैम यहाँ समथिंग से ये। गूगल पे कर लो। हम्म। गूगल पे कर गूगल लें? पे ओके। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे कर। ओके, ठीक है, देखते हैं जी। गूगल पे सर कैसे हम लोग करेंगे मैम यहाँ कि? पे साइंटिफिक सर्च कर लो। अच्छा, कैलकुलेटर साथ मतलब कर ले यहाँ पे? यस यस मैम। ओके, ठीक है सर। ठीक है। अब जी यहाँ पे ये ई की वैल्यू जो है वो आ गई। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ई की वैल्यू रखते हैं और इसको इक्वल करके देखते हैं कि इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। तो हमें इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड के साथ करना है, ये ब्रैकेट्स लगा देते हैं ताकि हमारे पास मसला ना आए। ई की वैल्यू रखी, एंड देन हम लोग कहेंगे कि इसके अंदर प्लस कर दो 1 और ब्रैकेट बंद। ये जो है लाइक अगर हम लोग ये ब्रेसेस नहीं ना लगाएंगे तो हो सकता है ये इसको बोर्डमॉस के रूल के अकॉर्डिंग ये इन दोनों को डिवाइड करके फिर इसके अंदर जो है 1 ऐड करेगा। अब यहाँ पे जो मसला होगा यहाँ पे नहीं आएगा, और इसने कम्यूट करके वैल्यू दी है जी 0.7310। अब ये नियरली इक्वल टू जो है ये 1 के है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे अपनी असाइनमेंट के अंदर कि हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू सेट की थी 1, तो 1 हमने किसके लिए रखी थी? 2 के लिए आई थिंक। तो यहाँ पे देखिए उसने प्रिडिक्ट करके हमें दे दिया कि अगर हमने वैल्यू 1 रखी है तो वो नियरली मतलब उसको इतनी थोड़ा शॉर्ट ही है, तो 1 की तरफ है कि वो 2 की इमेज हो सकती है। सो इस तरह से जी की वैल्यू कुछ भी आती है, वो 1 आती है, 16 आती है, 100 आती है, 1000 आती है, कुछ भी आती है। ये सारी वैल्यू इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है ना ये अपडेट होती जाएंगी, और हमें प्रिडिक्शन में जब देंगे ना जो हमें आंसर मिलेगा लास्ट पे, वो हमें 0 और 1 के दरमियान ही हमेशा मिलेगा। और ये सिर्फ प्रिडिक्शन करके देगा कि इतने परसेंट चांसेस है कि ये डॉग है, ये जो है कैट है, ये चीज ये क्या है। सो आई होप कि जो सिग्मॉइड फंक्शन जो है वो क्या काम करता है ये आपको क्लियर हो गया होगा।
या अगर इसकी कंप्यूटेशन के अंदर अगर आपको मसला है, इसका हम लोग डेरिवेटिव भी देखेंगे, इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो आज के सेशन में नहीं, वो हम लोग कल देखेंगे या जिस दिन उसकी टाइम आएगा। तब तक हम लोग चीज़ें पहले कवर करनी है, पहले हम लोग वो कवर करेंगे। जी, यहाँ तक किसी को मसला है कि सिग्मोइड फंक्शन क्या होता है, क्या काम करता है, इसकी फंक्शन क्या है, ये वैल्यू हमें कैसे देता है, इसकी शेप क्या है, और ये सबसे पहले जो अर्ली न्यूरल नेटवर्क थे ना, यहाँ पे ये यूज होता था। सिग्मोइड फंक्शन सिर्फ ये काम करता है, इसलिए कभी भी वैल्यू हमें नेगेटिव में जाके नहीं देनी, हमेशा ये हमें पॉजिटिव आंसर ही रिटर्न करेगा 0 और 1 के दर। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे फंक्शन जाके स्टॉप हो जाता है, और फंक्शन यहाँ पे जाके, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे जाके फंक्शन स्टॉप हो गया। यहाँ पे फंक्शन स्टॉप हो गया तो मीन के डेरिवेटिव जो है यहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी वैल्यू जो है वो 0, लाइक ग्रेडियंट यहाँ पे नहीं है। तो ये जो चीज़ है फिर ये मसला करती है, और इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए फिर टैन हाइपरबोलिक का जो फंक्शन है ना, एक्टिवेशन फंक्शन, ये आया। तो ये है कि यहाँ पे रॉन्ग क्या है कि जब कर्व है, कर्व की जो टेल लास्ट पॉइंट पे, वहां पे ग्रेडियंट की वैल्यू 0 हो जाती है, और ब्रैप प्रोपगेशन जब हम लोग करते हैं तो हमारा जो मेन मकसद होता है वहां पे वो वेट्स को एडजस्ट करना, बायस को एडजस्ट करना है। तो अब यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट ही 0 हो गए हैं, वो हमें कुछ वैल्यू रिटर्न ही नहीं कर रहे हैं, तो हमने उसकी अपडेशन क्या करनी है। तो यहाँ पे ये मसला जो है आ जाता है। इस मसले को फिर ओवरकम करने के लिए जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया जी टैन हाइपरबोलिक फंक्शन। अब टैन हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है, ये भी एक एक्टिवेशन फंक्शन है, लेकिन ये हमें वैल्यूज देता है -1 से लेके 1 की रेंज में। ठीक है, लाइक इसने जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो भी हमें प्रोवाइड करनी है, लेकिन -1 तक, लाइक ये नेगेटिव वैल्यूज को भी सपोर्ट करता है। अब प्रडिक्शन जो हमें मिलती है, हमने देखना है कैट है या डॉग है या क्या चीज है, वो तो हमें यही मिलेगा कि या ये चीज है या ये चीज है। तो ये चीज, इसको दो ही जुबानें हम लोग कह सकते हैं, तो इस वजह से हमने इसको कहा कि इसकी जो आउटपुट आएगी ना वो या नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, या फिर यहाँ पे 0 पे आएगी, और 0 मीन का कुछ कुछ प्रोडिक्शन नहीं हुई है। अब इसकी जो इक्वेशन है वो ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और ई की पावर एक्स और नीचे ई की पावर माइनस एक्स। और ये भी जो है आई थिंक सेम हमने सेकेंड ईयर की क्लास में जो था वो पढ़ा था। आप मुझे कोई बता सकता है कि किसने, आप में से किसी ने सेकेंड ईयर के अंदर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा और उसका बायो बैकग्राउंड था? मैम मेरा। ओके सर, सो आई थिंक ये चीज़ें फिर आपके लिए थोड़ी टफ होंगी कि ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इंटीग्रल्स क्या होते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर अलजेब्रा क्या था, आई थिंक। यस मैम, मैं साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता। आई एम ट्राइंग। हम्म हम्म। अच्छा, वैसे ये होता है कि अगर हम लोग जब बैचलर्स में जाते हैं तो एज अ माइनर तो ये सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ते हैं, तो आपने क्या वहाँ पे चीज़ें कवर की हैं कि नहीं की? नहीं, तब भी नहीं की थी। साइंस सर एंड आपका देन बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड। साइंस देन प्री मेडिकल एंड देन एआई। हम्म, ठीक है सर। वैसे जब हम लोग, लाइक मेरा अगर बैकग्राउंड मैथमेटिक्स से है, तो हमने एज अ माइनर सारे सब्जेक्ट जो थे वो पढ़े थे। हमने C++ भी पढ़ा, हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर भी पढ़ा, और उस वक्त हमें जो हेड ऑफ मैथ डिपार्टमेंट थे ना कंप्यूटर साइंस के, वो पढ़ाते थे, और वो एक बात कहते थे कि हमारे फील्ड, लाइक सारे जब स्टूडेंट बैठ के इकट्ठे लेक्चर लिए होते थे उनके डिपार्टमेंट के और हमारे डिपार्टमेंट के, तो वो कहते थे मैं मैथमेटिक्स वाला ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और वो वाला बंदा जो AI फील्ड से या जो कंप्यूटर साइंस फील्ड से है, उसको मैथ ही ना आता, तो मैं 100% उसको लिख के देता हूँ कि उसको अपनी फील्ड भी नहीं आती, लाइक उसको कंप्यूटर साइंस फील्ड नहीं आती, उसको इस चीज़ का भी ना, जिसको प्रोग्रामिंग ही नहीं आती है। तो ये है कि चीज़ें ज़रूरी है, मैथमेटिक्स जो है ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप AI भी सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसके बिहाइंड जो ये मैथमेटिक्स ही यूज हो जाती है। अब यहाँ पे देखें, अब डीप लर्निंग जो है, डीप लर्निंग तो कोई यही कहेगा, CS बैकग्राउंड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो स्टूडेंट है वो यही कहेगा कि मैथमेटिक्स तो मेरी लाइक काम ही नहीं है कि मैं इसको देखूं, लेकिन यहाँ पे बैकएंड पे सारी क्वेश्चंस ही हैं जो यूज हो रही हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, यस मैम, ऐसे ये सब सीख सकते -1 और 1, ये उधर हैं। एक डिफेंस चल रहा था, एक रिसर्च पेपर का, मैं गया था। हम्म तो उन्होंने फिर समझाया हम्म था कि -1 और 1 उनका आउटपुट आ रहा था।
तो उन्होंने फिर डिफेंस में सारा कुछ समझाया था। तो उससे मुझे थोड़ा बहुत रिकैप हो रहा है, लेकिन अभी भी याद नहीं आ हम्म, रहा सही से। तो आप जब ठीक है। पढ़ाएगी तो समझ आ जाएगी। ओके, तो अब ये फंक्शन समझिए कि जो tan हाइपरबोलिक फंक्शन है वो इस फॉर्म में होता है, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स एंड ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। जब हम लोग पाई टॉर्च की लाइब्रेरी यूज करेंगे, या जिस तरह मैंने आपको टेंसर फ्लो बैकग्राउंड ये जो है ये मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे ये एक्टिवेशन फंक्शन है, ये सारे लगे हुए हैं। रीलू क्या है, tan हाइपरबोलिक क्या है, सिग्मॉइड क्या है, इसको हमें इक्वेशन जो है वो याद करने की और बताने की, समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये कैलकुलेशन करो ये करो। लेकिन और अगर हम लोग पाईटॉर्च में भी देखें तो वहां पे भी हम लोग उसको ये नहीं बताते कि ये इक्वेशन, हम लोग यहाँ पे सिंपली कहते हैं यहाँ पे सिग्मॉइड लगा दो, tan हाइपरबोलिक लगा दो। प्री डिफाइंड अगेन हर चीज वहां पे जो है वो ऑलरेडी पड़ी होती है, तो हमें ये चीजें उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बैकएंड क्योंकि हम लोग मैथमेटिकल फाउंडेशन पढ़ रहे हैं कि किस तरह से मैथमेटिक्स जो है डीप लर्निंग में काम कर रहा है, तो इस वजह से ये आपको मैं कम्प्यूट करवा रही हूँ किस तरह से जो है ये चीजें काम कर रही हैं। अब हम लोग देखें तो ये जो इनपुट मैप्स इनपुट टू द रेंज, जो भी हम लोग इसको इनपुट दे रहे हैं वो बहुत बड़ी से बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, बहुत छोटी से छोटी वैल्यू हो सकती है, लेकिन उसने उस वैल्यू को -1 से लेके 1 तक ही रेंज के अंदर ही लाना है, और इसने इसी तरह इसकी जो है वो आउटपुट हमें देनी है। ठीक है, इससे ज्यादा ना वो 1 से आगे जाएगा ना वो -1 से जो है पीछे आएगा। ठीक है, और ये भी स्टील जो है ये एस शेप में ही हमें देता है। अब अगर हम लोग लेट सपोज कर लें कि हमारे पास जिससे हम लोग कहें जी इज इक्वल टू जो है वो 0 आया। ठीक है, जी इज इक्वल टू जो है वो 0 आया। अब हम लोग यहाँ पे इसके अंदर रखते हैं, यहाँ पे जो एक्स है ना इस सब को हम लोग लेट सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास है ना ये जी है। लाइक जो लीनियर कम्बिनेशन का जो आंसर आया ना वो ये है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर 0, और यहाँ पे माइनस ई की पावर -0। नीचे भी सिमिलरली ई की पावर 0 और प्लस ई की पावर -0। सॉरी, ठीक है। ओके, अब ई की पावर 0 ये हमें आंसर देगा 1, और ई की पावर -0 को जब हम लोग नीचे लेके जाएंगे तो ये ई की पावर +0 हो जाएगा, और नीचे ई की पावर 0 1, और सॉरी यहाँ पे मैंने माइनस राइट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ जाएगा ई की पावर 0। ठीक है, अब ई की पावर 0 अगेन 1, और 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो ऊपर जिस तरह हमने किया आंसर आ जाएगा 1। तो मीन यहाँ पे भी 1 आएगा, और यहाँ पे भी 1, और इधर भी यहाँ पे भी 1 आएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास आंसर 1। ठीक है, 1 एंड 1। अब ये हमारे पास जो आंसर है 2 ऊपर आ जाएगा, और नीचे भी आ जाएगा 2। तो 2/2 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 1। लाइक कि ये हमारे पास इसने आउटपुट जो हमें दी है वो दी है 1, जो हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट है इसका। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये हमें z इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आंसर जो है वो रिटर्न करता है। तो इसके लिए मतलब हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग कैलकुलेटर से देख लेते हैं। ऊपर हमने माइनस करना है और नीचे जो है हमें प्लस करना है। सो इसको, ठीक है, इसको रीसेट। मैम हमें -1 का कैसे पता लगेगा? या 0 आया तो फिर कैसे पता सर, लगेगा? मतलब मतलब 1 तो हमें पता है जी ना, सर। वो तो आपने अभी कैलकुलेट हाँ करके हाँ, कह लिए। तो अच्छा अच्छा, -1। हाँ हाँ, -1। मतलब यहाँ पे जब मैंने वैल्यू रखी तो यहाँ पे आया था ई की पावर 0 और ई की पावर -0, ये आप कह रहे हैं। और इसका जो था 1 कैसे आया? ये तो हमारे पास आउटपुट 1 आ गया ना। अगर हमें हाँ हाँ, आउटपुट अगर -1 आएगा तो वो फिर कैसे सिनेरियो होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। फिर इनपुट क्या लेंगे ठीक आप? है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम लोग जिस तरह से आप इन इमेजेस दे रहे हैं उसको कैट एंड डॉग की, और उसको क्लासीफाई करें कि इमेज कैट की है डॉग की है। तो -1 जो है ना वो हमें बताएगा कि ये इमेज जो है, लाइक वहां पे हमने रखा था 0 कैट के लिए और 1 हमने रखा था डॉग के लिए। तो वहां पे था 0.5 के, उसको 50-50 चांसेस है कि वो कैट है, 50 चांसेस है कि डॉग की है। अब यहाँ पे जो -1 है ना वो एज अ 0 ट्रीट करेगा, और यहाँ पे 1 जो है ना ये एज अ 1 ही ट्रीट करेगा। और यहाँ पे लेकिन जो 0.5 है ना ये इन दोनों के दरम्यान, लाइक -1 0 और 1, ये इस तरह से जो है वो
रीड करेगा कि -1 है तो वो कैट की है, 1 जो है तो वो डॉग की है, और 0 है तो मतलब 50-50 चांसेस है। अब 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू है ये लाइक नेगेटिव, तो वो शो करेगा कि ये कैट की है, और अगर 0 से लेके 1 के दरमियान इमेज आई है तो वो ये शो करेगा कि ये जो इमेज है ये डॉग की है। ठीक है। यस मैम, गॉट इट। ओके। अच्छा जी, अब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं उसकी। इसको रीसेट कहाँ से करना है? ओके। हमारे पास था e की पावर 0, तो हम यहाँ पे e की पावर 1 ले रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ब्रेसेस लगा लेते हैं कि ब्रेसेस के साथ जो है ये हमें आंसर रिटर्न करे। ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। ब्रेसेस लगाई सबसे पहले हमने, और इसको दिया जी e, और e की जो पावर है आई थिंक यहाँ पे ये है मैम ये साथ e वाला की पावर, एक्सपोनेंट होगी। जी जी सर, e की पावर 1, एंड देन इसके साथ हमने रखना है e की पावर माइनस e की पावर -1, और ये पावर में जाकर हम लोग रखेंगे -1, और ये ब्रेसेस हमने बंद कर दी। देन हमें इसको डिवाइड करना है, और ब्रेसेस लगा के e की पावर 1, एंड देन प्लस करना है हमने इसके साथ e की पावर -1। इसका आंसर कैलकुलेट करें, सॉरी यहाँ पे जो है ये पावर में नहीं है, ये पावर में जाके माइनस और 1, तो इसका आंसर इसने रिटर्न किया जी 0.7, जो कि पॉजिटिव नंबर है। तो ये शो करेगा कि ज़्यादा चांसेस क्या हैं, यानी इतने परसेंट को यकीन है कि लाइक नियरली 1 के जो इमेज है वो हमारे पास टॉप की है। तो ये जो है इस तरह से है। अब यहाँ पे जो मसला आ रहा था ना जीरो ग्रेडियंट का, वो काफी हद तक लाइक आ गया कि जहाँ यहाँ पे हमारे पास अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो उसको ऐड ही नहीं था कर रहा, लेकिन अब यहाँ पे अगर हमारे पास कोई प्रेडिक्शन नेगेटिव में आ रही है तो उसको कंसीडर करेगा, और अगर पॉजिटिव में आई तो वो उसको कंसीडर करेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो ग्रेडियंट वैनिश हो जाता है, लाइक इसके भी तो जाहिर सी बात है कॉर्नर पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये कर भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो फिर भी ये जो मसला था ना अभी फिलहाल ग्रेडियंट क्यों जीरो हो जाते हैं, ये फिर भी यहाँ पे आना शुरू हो गया। और इसके बाद फिर एक फंक्शन और आया रीलू, तो इस फंक्शन को जो है वो हम लोग कल देखेंगे फिर, क्योंकि अभी हमारी मीटिंग का जो है वो टाइम एंड हो गया हुआ है। तो इंशाल्लाह फिर इसको हम लोग कल देखेंगे, एंड देन इसके डेरिवेटिव हम लोग देखेंगे कि हम लोग इनके डेरिवेटिव जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का मकसद क्या है? ओके जी, अल्लाह हाफिज। कोई थैंक यू क्वेश्चन मैम, आपका अल्लाह हो तो हाफिज। आप जो है अल्लाह हाफिज।